श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, कल है 8 अगस्त और मंगलवार, और इस दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि। देखिए, ये बहुत ही खास बात है कि सावन का मंगलवार है और उस दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि। देखिए, अष्टमी तिथि के दिन हम बहुत से उपाय कर सकते हैं। लौंग के उपाय बताए गए हैं जो कर्ज मुक्ति के लिए हैं, घर में सुख शांति के लिए हैं, और जो आपका व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है उसके लिए हैं। तो हम अपनी वीडियो में आपको 4 उपाय बताएंगे। देखिए, पहला उपाय है वो 2 लौंग और शहद का उपाय है। यह बहुत ही अचूक उपाय है। दूसरा उपाय है वो 2 लौंग और दीपक का उपाय है। ये सब लौंग वाले उपाय करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और व्यवसाय में तरक्की होती है। और तीसरा उपाय है वो 1 लौंग और चंदन का उपाय है। और चौथा उपाय है शहद और बेलपत्र वाला उपाय है। देखिए, ये सभी उपाय करने से मंगलवार के दिन अष्टमी पड़ रही है, बहुत ही शुभ योग बन रहा है। ऐसा करने से, ऐसे छोटे छोटे उपाय करने से हमारे जीवन की सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बस ये छोटे छोटे उपाय हैं और बहुत ही अचूक उपाय हैं। इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुजी की ही कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और लाइक करना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, शिव पुराण के उपायों में से ही छांटकर, शिव पुराण की जो कथा है उसमें ही छांटकर इन उपायों को बताया जाता है जो पूज्य गुरुजी के द्वारा सुनाई गई है। देखिए, ये छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में इन उपायों को करने से खूब तरक्की होती है, व्यवसाय में वृद्धि होती है, नौकरी के योग बनते हैं, विवाह के योग बनते हैं और सारे हमारे जो कार्य हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। देखिए, चलते हैं पहले उपाय की ओर। हमारा पहला उपाय, हमें लेना है लौंग का जोड़ा। देखिए, लौंग का जोड़ा हम लेंगे, फूल वाली लौंग लेंगे। इसके ऊपर जो फूल होता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत लौंग होनी चाहिए। और हमें लेना है थोड़ा सा शहद। और देखिए, उसके बाद हमें लेना है 1 लोटा जल। देखिए, लोटा हमें तांबे का लेना है और जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें जाना है शिव मंदिर में और 1 बेलपत्री। अगर आपके पास बेलपत्री यहीं नहीं है तो हम वहीं से उठाकर उसे स्वच्छ जल से धोकर हम वो समर्पित कर सकते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले जाकर बेलपत्री समर्पित करनी है। उसके बाद में जो हम लौंग लेकर गए हैं उसे हमें शहद में डुबोकर, अच्छे से वो ऐसे चिपचिपी हो जाएंगी, उसको ऐसे शहद में डुबोकर और उसे समर्पित करना है। कौन से महादेव का नाम लेकर? ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेकर। देखिए, अगर नाम आपके समझ में नहीं आ रहा तो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेकर। देखिए, ये सब उपाय अगर हम करते हैं तो इससे हमारा ऋण किसी से भी हमने ऋण ले रखा है, कर्ज ले रखा है, वो हमारा दूर हो जाएगा। ऐसा हमें स्मरण करके हमें वो 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। देखिए, छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। देखिए, अगर हमने किसी के पास से कर्ज ले रखा है और हमारे नौकरी और व्यवसाय में तरक्की नहीं हो रही है तो हमें इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, इसके लिए हमें लेना क्या है? हमें लेना है 2 लौंग। देखिए, लौंग आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। टूटी फूटी खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए। लौंग का जो फूल है वो साबुत होने चाहिए। देखिए, लौंग में 4 जो फूल हैं वो चारों होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। देखिए, 1 लोटा जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है और तांबे का लोटा होना चाहिए। ये लेकर हमें जाना है वट वृक्ष के नीचे। देखिए, वट वृक्ष है वो देव वृक्ष माना जाता है। वट का वृक्ष आप सभी जानते होंगे, जिसके जो लंबी लंबी जो जटाएं सी होती हैं वो वट का वृक्ष होता है। देखिए, यह देव वृक्ष माना गया है। ये सब सामग्री लेकर हमें जाना है वट वृक्ष के नीचे। देखिए, अगर वहाँ पर शिवलिंग है तो हमें उससे ये उपाय करना है, नहीं तो हमें 1 लोटा जो जल लेकर आए हैं उसमें हमें वो 2 लौंग डाल लेनी है। और अगर वट के नीचे शिवलिंग नहीं है तो हमें वट के जड़ों में वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस जल को समर्पित कर देना है। अगर वहाँ पर कोई शिवलिंग रखा है तो हमें उसके ऊपर उस जल को समर्पित कर देना है, नहीं तो हमें वट के वृक्ष के जड़ में उसे समर्पित कर देना है।
देखिए ये उपाय होगा सुबह का। अगर हम सूर्यास्त के बाद जो उपाय करते हैं तो उसके लिए हमें जल लेकर नहीं जाना है, उसके लिए हमें एक दीपक ले जाना है खड़ी बाती वाला और 2 लौंग लेकर जानी है और उन लौंग को हमें दीपक में डालकर वहाँ पर वो दीपक प्रज्वलित करना है। बस ये छोटा सा उपाय है और ये बहुत ही अचूक उपाय है। मंगलवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। देखिए चलते हैं अब तीसरे उपाय की ओर। अगर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है और बहुत ज़्यादा परेशानी है, जीवन में कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो हमें इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। देखिए इसके लिए हमें लेना क्या है, हमें लेना है एक लौंग, जो फूल वाली लौंग होनी चाहिए, और थोड़ा सा लाल चंदन। देखिए लाल चंदन मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अगर पिसा हुआ लाल चंदन, वैसा लाल चंदन नहीं है तो हमें दाने वाला पिसा हुआ कैसा भी लाल चंदन ले लेना है। और उसके बाद में लेना है हमें 1 लोटा जल। देखिए लोटा हमें तांबे का लेना है और हमने अपनी सभी वीडियो में बताया है हमें जल अपने घर से भरकर ही ले जाना है। देखिए ये सब सामग्री लेकर हमें उस 1 लोटे जल में हमें पहले चंदन डाल लेना है। उसके बाद में हमने जो 1 लौंग ली है, हमें उस लौंग को 1 लोटे जल में डाल लेना है। उसके बाद में जाना है हमें भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ जाने के बाद में हमें वहाँ पर बैठकर अपनी पूजा पाठ अर्चना जो भी करना है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद में हम इस उपाय को करेंगे। हम जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, हमें वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, हर हर महादेव, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का जाप करते हुए वो 1 लोटा जल हमें समर्पित कर देना है। और हमने जिन जिन से कर्ज ले रखा है उनका नाम स्मरण करते हुए वो 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए इतना सब करने के बाद में हमारे पास जो पात्र है हमें अपने हाथ में झेलना है, या फिर एक पात्र हमें लेकर जाना है, या फिर हम जिससे जल चढ़ाते हैं वो पात्र हमें वहाँ पर लगा देना है। जलाधारी से जो जल नीचे गिरेगा हमें वो लगा देना है और वहाँ से थोड़ा सा जल वहाँ से झेल कर ले आना है। उसके बाद में हमें वो जल घर लाकर हमें अपने पूरे घर में छींट देना है। देखिए अगर व्यापार की जगह पर व्यापार नहीं चल रहा है तो हमें व्यापार की जगह पर उस जल को छींट देना है, नहीं तो हमें अपने पूरे घर में छींट देना है उस जल को। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। मंगलवार के दिन हमें इस उपाय को अवश्य ही करके देखना चाहिए, इससे हमारे घर में सुख शांति की वृद्धि होगी। देखिए चलते हैं हम चौथे उपाय की ओर। जो चौथा उपाय है वो सावन में हम किसी भी दिन कर सकते हैं। हम चाहे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जिस दिन आपकी मर्जी पड़े उस दिन हम उस उपाय को कर सकते हैं। हमें लेना क्या, हमें लेना है थोड़ा सा लाल चंदन और उसके बाद में हमें लेना है शहद और एक बेलपत्र। देखिए बेलपत्र है वो कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही साफ सुथरी बेलपत्र होनी चाहिए। उसके बाद में हम ये सामग्री लेकर जाएंगे भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पहुँचने के बाद जब हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें अपनी पूजा पाठ कर लेनी है और उसके बाद में जब हम यह उपाय करेंगे तो हमें सबसे पहले जो बेलपत्र है उसके ऊपर जो बड़ा वाला पत्ता होता है उस पर हमें लाल चंदन लगा देना है और उसके बाद में जो नीचे जो 2 पत्तियाँ होती है उसके बीच में जो ज्वाइंट होता है, जो डंठल होता है, हमें उस पर शहद लगा देना है। देखिए थोड़ा सा शहद लगा देना है जो स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और हमें भगवान शिव का जो भी मंत्र आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जो भी आपको प्यारा सा मंत्र आता है वो हमें बोलकर वो बेलपत्र हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए इतना सब करने के बाद में उसके बाद में जो हम 1 लोटा जल लेकर गए हैं वो 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वो 1 लोटा जल भी समर्पित कर देना है। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। ये सब उपाय पूज्य गुरु जी की कथाओं में से छांट कर लिए गए हैं। इन उपायों को हमें अवश्य करना चाहिए। सावन का महीना है, मंगलवार का दिन है, अष्टमी तिथि पड़ रही है, तो इन उपायों को हमें मन से, अपने दिल से भगवान का स्मरण करते हुए इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर चैनल पर नए हैं और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।